कहानी। एक गांव में दो बिल्ली रहती थी। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं ऐसे बोलती है ना। तो एक गांव में दो बिल्ली रहती थी, दोनों बहनें थी। ठीक है, एक का नाम मिंकू था और दूसरी का पिंकू था। तो मिंकू और पिंकू दोनों बहनें एक बार बैठी थी। तो पिंकू बोली कि मिंकू, मुझे ना बहुत जोरों से भूख लगी है, इतनी जोर से भूख लगी है कि मेरा पेट दर्द होने लगे है। तो पिंकू बोली तो ठीक है, चलो हम खाना ढूंढने चलते हैं। ठीक है, तो वो दोनों इधर उधर उछलते कूदते खाना ढूंढती है। तो चलते चलते उन्हें ना गांव में एक रोटी मिलती है। रोटी जानते हैं ना, हम घर पे रोटी बनाते हैं, तो वो रोटी मिलती है। ठीक है, वो रोटी वो दोनों लेके चलती है और जाके एक जगह पर बैठ जाती है। ठीक है, वो एक जगह पर जाकर बैठ जाती है और दोनों झगड़ने लगती है। वो कहती है मिंकू मुझे दे ये रोटी, वो कहती है मुझे दे ये रोटी, दोनों झगड़ने लगती है। तो एक बंदर आता है, ऐसे करने आता है, ऐसे करता है। वो कहता है कि अरे तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रही हो, इस रोटी को तो ना मैं बांट दूंगा आप दोनों को। तो ठीक है, तो वो कहती है मामा ये मिंकू है ना मेरे को रोटी नहीं दे रही है, तो आप है ना मुझे दो, इसके कह दो, इसको दे दो ये रोटी। वो कहती है नहीं मामा मुझे रोटी चाहिए। तो ऐसे वो झगड़ा करने लगती है। तो वो बंदर होता है वो ना बहुत चालाक होता है। वो कहता है कि इन दोनों के झगड़े में मैं अपना फायदा देखूंगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करना, झगड़ा नहीं करना चाहिए, दूसरा आदमी फायदा उठा लेता है। तो सुनो आगे कहानी में क्या होता है। तो फिर वो बंदर होता है वो रोटी ऐसे ना वो कहता है कि मैं इस रोटी का दो आधा हिस्सा करूंगा, तो आधा मिंकू को मिलेगा और आधा पिंकू को मिलेगा। तो वो बंदर तो चालाक था, तो उसने दो हिस्से किए रोटी के, पर एक तो ज्यादा किया और एक बड़ा एक छोटा किया। उसमें से एक हिस्सा तो बड़ा किया और एक हिस्सा छोटा किया। तो फिर वो कहने लगा अरे ये हिस्से तो एक तो बड़ा है और एक छोटा है, तो मैं ये बड़ा वाला हिस्सा है ना उसमें से आधा मैं खा लेता हूँ। तो वो बंदर है ना वो आधा हिस्सा वो खुद खा जाता है। तो फिर उसमें से ना थोड़ा हिस्सा रहता है और इधर वाला हिस्सा ज्यादा हो जाता है। तो फिर वो कहता है कि अरे ये हिस्सा तो छोटा हो गया, बराबर तो बढ़ता ही नहीं, तो मैं ये हिस्सा आधा मैं खा लेता हूँ। तो इस हिस्से में से वो पूरा ही बंदर मामा खा जाता है। फिर कहता है कि अरे इधर तो कुछ बचा ही नहीं, अब ये टुकड़ा एक बचा है, तो तुम दोनों फिर से झगड़ा करोगी, तो इसलिए ये टुकड़ा भी मैं खा जाता हूँ। तो ऐसे करके उन दोनों की वो एक रोटी होती है ना, तो वो बंदर मामा खा जाता है और वो दोनों मिंकू और पिंकू दोनों ऐसे देखती रह जाती है कि अरे हम झगड़ा नहीं करते तो आधी आधी हम दोनों खा लेते, ये हमारे मामा जी है ना ये हमारा फायदा उठाकर चले गए। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम घर पे कोई भी चीज लेके आते हैं खाने के लिए तो वो बांट कर खानी चाहिए, सभी में थोड़ा थोड़ा बांट के फिर खानी चाहिए। ठीक है, अच्छी सुनाई ना कहानी, कैसी लगी आपको कहानी? मस्त लगी आपको?